प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव की सभी 28 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अगर इन 28 सीटों की बात करें तो इनमें ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, डबरा से इमरती देवी, बमौरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, सांची से प्रभुराम चौधरी, तो वहीं सांवेर से तुलसीराम सिलावट सामने आए हैं। सुमावली से इंदल सिंह कंसाना, मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज नंदौतिया, अंबा से कमलेश जाटव, मेहगांव से ओपीएस भदौरिया, गोहद से रणवीर जाटव, तो वहीं ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल, तो भांडेर से रक्षा संतराम सरोनिया, करैरा से जशवंत जाटव, पोहरी से सुरेश धाकड़, अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी, मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव, तो अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह, हाटपिपलिया से मनोज चौधरी, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग, बड़ा मलहरा से प्रद्युमन सिंह लोधी, नेपानगर से सुमित्रा देवी कासडेकर, मादांता से नारायण पटेल, जौरा से सूबेदार सिंह राजौरा, आगर से मनोज ऊंटवाल, ब्यावरा से नारायण सिंह पवार को टिकट मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, आला कमान के साथ बैठक हुई, मंथन हुआ, चर्चा हुई, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़ के, उन्हें टिकट दिया ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबा मंथन चला और उसके बाद लिस्ट जो है वो अब सामने आ चुकी है। देखिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद जो भी कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे सिंधिया खेमे के, उनको ये आश्वस्त कर दिया गया था कि टिकट आपको मिलना है, आप तैयारी करिए। लिहाजा जैसे ही सरकार गिरी उसके बाद इनकी विधायकी गई, इन सभी पूर्व विधायकों की अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे और लगातार कोशिशों में थे। जनसंपर्क और चुनाव प्रचार की कोशिशें इनकी लगातार नजर आ रही थी और बस एक औपचारिकता रह गई थी। औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से जो है केंद्रीय चुनाव समिति इसको हरी झंडी दिखानी थी। लिहाजा वो भी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब दिल्ली गए थे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए और उन्होंने अपने तमाम जो 28 प्रत्याशियों की लिस्ट है वहाँ रखी और वहाँ से जब अप्रूवल हुआ उसके बाद औपचारिक तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई। हालांकि सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी में पेच फंसा हुआ था, आगर, ब्यावरा और जौरा। इन तीनों ही सीटों को लेकर काफ़ी विरोध बीजेपी के अंदर ही नजर आने लगा था। कई सारे कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जौरा की बात करें या फिर ब्यावरा की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों से पिछले दिनों कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए भोपाल पहुंचे थे। भोपाल में बीजेपी के तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और कई स्तर पर, कई मोर्चों से अपनी बात जो है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और आलाकमान तक पहुंचाई कि वो जो है जिस प्रत्याशी की दावेदारी चल रही, जिस प्रत्याशी के नाम पहले चल रहा है, उसकी बजाय किसी और को टिकट दे। हाल में ही जो ब्यावरा से कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता आए थे नारायण सिंह पवार का विरोध करने और उन्होंने कहा था कि नया प्रत्याशी चाहिए ब्यावरा को। लिहाजा इस पर एक बार मंथन किया जाए, नारायण सिंह पवार के बजाय किसी को भी टिकट दिया जाए। बीजेपी के जो तमाम स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। ये आश्वासन भी मध्य प्रदेश भाजपा की तरफ से उनको दिया गया था, लेकिन नारायण सिंह पवार को आखिरकार भाजपा ने फाइनल कर दिया, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। नारायण सिंह पवार ब्यावरा से हैं और सूबेदार सिंह सिकरवार जौरा से और मनोहर ऊंटवाल के बेटे बंटी ऊंटवाल आगर से हैं। और आगर में इस बार बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है। रचना, आगर में दोनों ही युवा कैंडिडेट हैं, युवा प्रत्याशी हैं। विपिन वानखेड़े कांग्रेस की तरफ से हैं और बंटी ऊंटवाल बीजेपी की तरफ से, दोनों ही युवा प्रत्याशी हैं। और पिछली बार भी विपिन वानखेड़े को कांग्रेस ने टिकट दिया था 2018 के चुनाव में, लेकिन तकरीबन 2100-2200 वोटों के अंतर से वो मनोहर ऊंटवाल से चुनाव हार गए थे। लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारे उसके बाद से वो क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। उनको उम्मीद थी कि अगला जो भी विधानसभा चुनाव होना है 5 साल बाद, उनमें उनको मौका मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश मौजूदा विधायक की मृत्यु हुई और वो सीट खाली हुई और एक बार फिर विपिन वानखेड़े पर कांग्रेस ने भरोसा। नवीन, अगर बात करें और रोचक सीट की, तो आगर के साथ साथ और ऐसी कौन सी सीटें हैं जिस पर बहुत ही रोचक मुकाबला मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? देखिए, तकरीबन दर्जन भर सीटें हैं जिस पर सीधे तौर पर रोचक मुकाबला है। सुर्खी की बात करें तो सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हैं, उनका मुकाबला पारुल साहू से है। और पारुल साहू एक बार गोविंद सिंह राजपूत को 2013 का चुनाव हरा चुकी हैं। हालांकि बड़ा कम मार्जिन था, लेकिन मैच बहुत दोनों के बीच में तगड़ा मुकाबला हुआ और पारुल साहू वहां पर पहली बार गोविंद सिंह राजपूत को हराकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंची। लेकिन उस वक्त 2013 में गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और पारुल साहू बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी थी। लेकिन ये जो उपचुनाव है 2020 में, ये
बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब पारुल साहू कांग्रेस की तरफ से चुनाव में हैं और गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी की तरफ से चुनाव में हैं। ग्वालियर की अगर बात करें, ग्वालियर पूर्व की, तो कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर सतीश सिंह सेकरवार वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और मुन्ना लाल गोयल कुछ महीनों पहले तक जो कांग्रेस की तरफ से विधायक थे, लेकिन उन्होंने पार्टी बदली और अब वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। 2018 में दोनों ही विरोधी दलों से उम्मीदवार थे। हालांकि मुन्ना लाल गोयल सतीश सिंह सिकरवार को एक बड़े अंतर से हराकर चुनाव जीते थे, लेकिन अब थोड़ा सियासी समीकरण अलग बने हुए हैं, लिहाजा ग्वालियर में एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। वहीं हम बमोरी अगर आएँ, बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सिंधिया के खाटी समर्थक माने जाते हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस ने के एल अग्रवाल को टिकट दिया। के एल अग्रवाल पुराने भाजपाई रहे हैं, भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, एक सीनियर और दिग्गज नेता माने जाते हैं, क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती, लेकिन उनकी नाराज़गी थी बीजेपी से और बीजेपी के साथ साथ प्रदेश की इकाई से। उन्होंने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस के दामन थामा और कांग्रेस पार्टी ने उनको के एल अग्रवाल को बमोरी से टिकट दिया और अब वो महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने है। तो माना जा रहा है कि मैच अब 50-50 का हो चुका है, कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि एक बात ज़रूर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ज़रूर 27 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रत्याशियों का, घोषित प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, कमज़ोर प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। लिहाजा ये भी हो सकता रचना कि बी फॉर्म बंटने के पहले कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चेहरा बदल ले। बिल्कुल देखना होगा, ये बहुत ही रोचक मुकाबला इस बार मध्य प्रदेश में होने वाला है। और जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर चेहरा वही है, लेकिन अब पार्टियां वो बदल चुके हैं। तो देखना होगा कि जनता जो है वो अब इस बार प्रत्याशी को चुनती है या फिर पार्टी को। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों को सामने ला लिया है। चेहरा अब सभी के सामने है, ये वो चेहरे हैं जो उपचुनाव में टक्कर देंगे। तो उपचुनाव में किस तरीके से क्या रोचक लड़ाई होनी है, ये तो बिल्कुल माना जा रहा है कि उपचुनाव में काफी सारी सीटें ऐसी भी हैं जहां पर काफी रोचक लड़ाई है, क्योंकि चेहरा वही है, लेकिन अब क्षेत्र वही, चेहरा वही, लेकिन पार्टी अब अलग अलग। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, तो इसमें काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। लगातार बात सामने आ रही थी कि आखिर कब तक प्रत्याशी जो हैं वो घोषित होंगे, लेकिन अब अंततः मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों को का चेहरा वो दिखा चुके हैं। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव के सभी 28 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। एक लंबे मंथन के बाद नामों का ऐलान बीजेपी द्वारा कर दिया गया है। अगर बात करें ग्वालियर सीट की, तो ग्वालियर सीट से प्रद्युमन सिंह तोमर को टिकट मिली है। वहीं डबरा से इमरती देवी सामने हैं। बमौरी महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत। तो प्रद्युमन सिंह तोमर कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस के सामने, बीजेपी से प्रद्युमन सिंह तोमर, तो वहीं इमरती देवी डबरा सीट से सामने आएंगी। तो बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बमौरी विधानसभा सीट से महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो वहीं अगर बात करें सुर्खी विधानसभा सीट की, तो सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत। इस सीट पर बहुत ही रोचक लड़ाई होने वाली है। उसके साथ ही बात करें अगर सांची विधानसभा सीट की, तो सांची से प्रभुराम चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। प्रभुराम चौधरी को बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया है सांची विधानसभा सीट के लिए। तो बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया है। तुलसीराम सिलावट बीजेपी प्रत्याशी सांवेर विधानसभा सीट के लिए, तुलसीराम सिलावट का नाम सामने आया है बीजेपी के द्वारा। और अब आपको बताएं कि किस सीट से आमने सामने की लड़ाई में कौन कौन है। ग्वालियर सीट की अगर बात करें, तो प्रद्युमन सिंह तोमर और उनके साथ हैं सुनील शर्मा। बात करें डबरा सीट की, तो ये काफी रोचक सीट डबरा की, जहां पर आमने सामने की सीट में हमने दिखाया कि कौन है। वहीं सांवेर की बात करें, तो तुलसी सिलावट के सामने प्रेमचंद गुड्डू होंगे कांग्रेस से प्रत्याशी।
आमने सामने की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस ने किन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है किस सीट पर, ये आपको दिखा रहे हैं। मौरी सीट की अगर बात करें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया भाजपा से, तो वहीं कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उपचुनाव के लिए। सुमावली सीट की बात करें तो यहां इंदल सिंह कंसाना को टक्कर देंगे अजय सिंह कुशवाहा। कांग्रेस से अजय सिंह कुशवाहा, तो वहीं भाजपा से इंदल सिंह कंसाना का नाम सुमावली सीट पर। और मुरैना सीट की बात करें तो मुरैना सीट से रघुराज सिंह कंसाना बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से अब तक किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। अगली सीट की बात करें, दिमनी सीट की बात, गिरिराज दंडौतिया बीजेपी से प्रत्याशी, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र तोमर यहां पर होंगे। आमने सामने की टक्कर इन दोनों के बीच होगी उपचुनाव में। अंबाह सीट की बात करें तो ये कमलेश जाटव यहां बीजेपी से, तो वहीं सत्यप्रकाश कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो उपचुनाव के लिए अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आमने सामने की टक्कर आपको बता रहे हैं। मेहगांव सीट से ओपीएस भदौरिया हेमंत कटारे के सामने होंगे। बीजेपी से ओपीएस भदौरिया, तो वहीं कांग्रेस से हेमंत कटारे प्रत्याशी बनाए गए हैं उपचुनाव के लिए। वहीं गोहद सीट की बात करें तो यहां से रणवीर जाटव और मेवाराम जाटव आमने सामने, कांग्रेस और बीजेपी के ये प्रत्याशी गोहद सीट के लिए। और ये स्क्रीन पर नाम आप देख रहे हैं ग्वालियर पूर्व सीट के लिए दो प्रत्याशियों का, मुन्नालाल गोयल और सतीश सिकरवार आमने सामने होंगे बीजेपी और कांग्रेस से। भांडेर सीट की बात करें तो यहां से लक्ष्मण राम बीजेपी से, तो वहीं फूल सिंह बरैया कांग्रेस से। करेरा सीट में जशवंत जाटव बीजेपी से, तो वहीं रघुलाल जाटव कांग्रेस से होंगे। आमने सामने की टक्कर का वो दो चेहरा, वो दो नाम जिन्हें भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बनाया, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। एक लंबे वक्त के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पोहरी सीट से ये दो होंगे आमने सामने, सुरेश धाकर बीजेपी से, तो वहीं हरिवल्लभ कांग्रेस से। कौन है आमने सामने, किन के बीच होनी है टक्कर, ये इस वक्त आपको बता रहे हैं। अशोकनगर सीट से ये बीजेपी से नाम, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आशा जी का नाम प्रत्याशी के तौर पर। वहीं मुंगावली सीट की बात करें तो मुंगावली सीट से बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर ब्रजेंद्र सिंह यादव और कन्हैयाराम लोधी के बीच होगी। तो मध्य प्रदेश में सत्ता संग्राम में ये चेहरे होंगे आमने सामने। अनूपपुर सीट से बिसाहुलाल सिंह और विश्वकर्मा सिंह कुंजाम कांग्रेस की ओर से होंगे आमने सामने। ये हाटपिपलिया सीट के दो प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस से। और कई सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश उपचुनाव में इस बार जो काफी रोचक हैं, और तमाम सीटों के प्रत्याशी जो हैं उनका चेहरा, उनके नाम आपको बता रहे हैं। बदनावर सीट से ये होंगे आमने सामने, ये भी काफी रोचक सीट होने वाली है। बदनावर का उपचुनाव भी काफी रोचक होगा, ये होंगे उसमें आमने सामने। तो भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अब कर दी है। लंबे मंथन के बाद सीटों की प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। बड़ा मलहरा सीट में आमने सामने की टक्कर होगी बीजेपी और कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों की। माधानता सीट से ये दो नाम कांग्रेस और बीजेपी के। तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, और किस सीट से कौन से दो प्रत्याशी आमने सामने की टक्कर में रहेंगे ये इस वक्त आपको बता रहे हैं। आगर सीट से भाजपा और कांग्रेस के ये दो प्रत्याशी आमने सामने होंगे। तो इस बार मध्य प्रदेश का सत्ता संग्राम होने वाला है बेहद ही रोचक, बेहद ही कड़ी टक्कर यहां होंगे।